हेलो एवरीवन, नमस्कार। यूपी सिविल सर्विसेज एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काफ़ी वक्त से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता थी हमारी, परंतु अब मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा अपने चैनल पे। और बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज और कॉल आ रहा है कि सर जो है यूपी पीसीएस और एपीएस में जो धांधली हुई है उस पर सीबीआई जांच के बारे में जो भी फॉलोअप है उसके बारे में कुछ बताइए। अभी 2-3 दिन से न्यूज़ में अखबारों में आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है। तो आज का जो टॉपिक है, क्या यूपी पीसीएस और एपीएस में धांधली का सीबीआई जांच हो पाएगा। हम जानते हैं कि यूपी पीसीएस 2015 और एपीएस 2010 के लिए बाकायदे सीबीआई ने एफआईआर किया है और उसी के क्रम में उस पर जांच भी चल रही है। 2017 में जब योगी जी की सरकार आई तो उससे पूर्ववर्ती अर्थात सपा कार्यकाल में जो भी पीसीएस की भर्तियों में धांधली हुआ था और ख़ास तौर से 2010 एपीएस में, उसकी क्रम में योगी सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। ठीक है। और बाकायदे सीबीआई के जो डायरेक्टर थे वो इलाहाबाद में कैंप लगा करके वहाँ से साक्ष्य इकट्ठा कर रहे थे, वहाँ के स्टूडेंट कम्युनिटी से संपर्क करके सबसे अलग अलग साक्ष्य इकट्ठा कर रहे थे। स्टार्टिंग में बहुत ज़ोर शोर से ये मामला उठा, जांच भी हुआ, स्टूडेंट कम्युनिटी में काफ़ी उम्मीद जगी कि योगी जी न्याय करेंगे। परंतु अभी का क्या सिचुएशन है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया ना, 2017 से स्टार्ट हुआ है ये जांच और आज 2025 हो गया, अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो पहले आइए इसका बैकग्राउंड समझते हैं। ये एक पोस्ट है फेसबुक पे, अवनीश पांडे, ये काफ़ी प्रतियोगी छात्रों के लिए लड़ते हैं। ठीक है, इनसे भी हमारी 1-2 बार बात हुई है, तो ये उसमें वादी भी हैं उस प्रकरण में। तो पहले एक 2-3 रेफरेंस लेते हैं कि आखिर में अभी तक हुआ क्या है। ठीक है। तो इसमें इन्होंने लिखा है, पोस्ट किया है कि सीबीआई ने उत्तर प्रदेश शासन को 2 पन्ने 9 पैरा का एक पत्र भेजा है जिसमें 3 अधिकारियों का नाम लेते हुए उत्तर प्रदेश शासन से उन पर एफआईआर, गिरफ्तारी, जांच की अनुमति मांगी है। सीबीआई ने सीबीआई के एक्ट 17A का हवाला दिया है जिसमें किसी भी राजपत्रित अधिकारी पर एफआईआर करने या उसे गिरफ्तार करने के लिए संबंधित राज्य के मुखिया से अनुमति लेना बाध्यकारी है। आप देखो मज़ेदार बात क्या है कि राज्य के मुखिया कौन है? योगी जी। योगी जी ने खुद ही सीबीआई जांच के लिए आदेशित किया है। अब उस समय तो सारे साक्ष्य इकट्ठा हुए 2017 में। इकट्ठा होने के बाद बहुत मामला उठा कि अब तो है कोई बख्शा नहीं जाएगा, सब पकड़े जाएंगे, और धांधली हुआ भी था, नो डाउट। अभी क्या वजह है कि योगी जी अनुमति नहीं दे रहे हैं? भाई कोई भी इन्वेस्टिगेशन है तो ऐसे थोड़ी सीबीआई जो है लोक सेवा आयोग के गेट के अंदर घुस जाएगी। ठीक है, ये एक संवैधानिक संस्था है और ऐसा प्रोविज़न है सीबीआई के एक्ट 17A में कि भाई बिना परमिशन के, मतलब बिना मुख्यमंत्री के परमिशन के उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। राइट। तो एक बाधा है। और ये जो अवनीश पांडे जी हैं ये कह रहे हैं कि मतलब कि स्टार्टिंग का जो 4 वर्ष का था कार्यकाल, मतलब स्टार्टिंग में 4 वर्ष काफ़ी कॉपरेट किया गया, सीबीआई काफ़ी एक्टिव थी, परंतु उसके बाद क्या हुआ कि मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ठीक है, सीबीआई उदासीन हो गई और ये उस मामले के स्वयं वादी भी हैं। ठीक है, कौन? अवनीश पांडे। ये बोल रहे हैं कि मैं इस मामले का खुद वादी हूँ और ये खुद ही अनुरोध कर रहे हैं सरकार से कि इसमें जो है सीबीआई का सहयोग चाहिए। अब ये एक बैकग्राउंड है, पूरी बात समझ में तब आएगी जब बीच बीच में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। लोक सेवा आयोग के असहयोग से सीबीआई नाराज। अब देखो सीबीआई क्या कह रही है। अभी सीबीआई ये कह रही है कि यूपी पीएससी परीक्षा घोटाले की जांच में अड़चन पर सीबीआई निरीक्षक ने जताई नाराजगी। अब देखो नाराजगी क्यों जताई रही
उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर चेताया कि 30 दिन में नहीं मिला सहयोग तो बंद करनी पड़ सकती है जांच। एजेंसी ने कहा 4 वर्षों से नहीं मिल रहा सहयोग, भेजे दर्जनों पत्र लेकिन नतीजा शून्य। अब देखो, एक तो आप ये कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी जी, वो परमिशन नहीं दे रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी हो, इनके खिलाफ कोई जांच हो। फिर कह रही है सीबीआई की 30 दिन में अगर कोई भी सहयोग नहीं मिला तो हम इन्वेस्टिगेशन बंद कर सकते हैं। यूपीपीएससी का जो रवैया है उसके प्रति सीबीआई की नाराज़गी है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद क्या लगता है, ऐसा लग नहीं रहा है कि ड्रामा हो रहा है। बिल्कुल, मतलब कि ये सब खेल खेला जा रहा है स्टूडेंट के साथ। और थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं, प्रयास करते हैं। देखो, इसमें ये लिखा हुआ है कि 2015 एपीएस भर्ती पीसीएस 2015 और एपीएस भर्ती 2010 में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआई ने आयोग पर असहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद ने इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र भेजा है। सीधे तौर पर जांच बंद करने की चेतावनी देते कहा कि यदि आयोग 30 दिनों के भीतर जांच से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए तो विवश होकर इन मामलों की जांच समयपूर्ण बंद करनी पड़ सकती है। निदेशक ने सरकार के उच्च अधिकारियों से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की। अब देखो, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, सरकार के उच्च अधिकारी भी इसमें हस्तक्षेप करें, ये सीबीआई चाह रही है, और लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं या जो अधिकारी हैं वो भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। इतनी असहाय क्यों है सीबीआई? ठीक है, अब ये देखो, ये मामला जो है ना, सपा सरकार में जितने भी घोटाले हुए थे भर्तियों के संदर्भ में, मतलब 2012 से लेकर 2017 तक सारी जितनी भर्तियां थी सब में जांच होनी चाहिए। इसके लिए बाकायदे एफआईआर दर्ज हुआ था गड़बड़ी के लिए। स्टार्टिंग में जो है प्राइमा फेसाई कुछ सबूत मिले थे, उस सबूत के बेस पे एफआईआर हुआ था। राइट, अब इस पूरी बात को समझिए कि अभी वापस से ये मामला क्यों उठ रहा है। 2017 से ये मामला स्टार्ट हुआ है। स्टार्टिंग में 3-4 साल तक तो खूब हवाबाजी हुआ कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। फिर जैसे ही 2019 का चुनाव आता है, फिर मामला ठंडा। फिर ये हुआ कि चलो 2019 के चुनाव के बाद कुछ होगा। फिर जो है विधानसभा का चुनाव आ गया 2024, तो ये हुआ कि चलो 24 के चुनाव के बाद कुछ होगा। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले, ये लोकसभा के चुनाव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, विधानसभा चुनाव 2022, उससे पहले मामला बिल्कुल एकदम ठंडा पड़ गया। अब ये हुआ कि हो सकता है तो योगी जी दोबारा आए तो फिर से स्टार्ट हो जांच। उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। देखो, हुआ क्या था उस समय, जब स्टार्टिंग में जब जांच हुई थी 2017 के बाद से, तो ये अखबारों के माध्यम से आने लगा कि ये बहुत बड़े बड़े इसमें नेता शामिल हैं, उनके रिलेटिव्स, उनके जो सगे संबंधी है, उनको यूपी पीसीएस 2015 में एसडीएम बनवाया गया है, डीएसपी बनवाया गया है। इस तरह की चीज़ें आने लगी अखबारों के माध्यम से। अचानक क्या हुआ कि ऐसा भी सुनने में आया कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हुए हैं जिनके परिचित रिश्तेदार बीजेपी के भी लीडर हैं। तो अब ये समझ में आया कि भैया अगर ये जांच आगे बढ़ेगी तो सिर्फ सपा के लोग ही नहीं पकड़े जाएंगे, इसमें भाजपा के लोग भी पकड़े जाएंगे। तो फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। राइट, अब क्या हुआ कि फिर जो है अभी रिसेंटली, इस साल की बात है, अभी 1-2 महीने पहले से फिर सुर्खियों में आ गया, क्योंकि जो वादी हैं अवनीश पांडे, ये बार बार सीबीआई को फ़ोन कर रहे हैं, सीबीआई से संपर्क कर रहे हैं कि भाई इसमें आगे कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। तो अभी फिर से कुछ चीज़ें आई हैं कि ये एपीएस 2010 में क्या हुआ कि हिंदी आशु लेखन में 5 से 8% त्रुटियों वाले पास हुए हैं। ये लेटेस्ट खबर है।
जो भी इसका मानक था, जो भी इसका पैमाना था, उस पैमाना का वायलेशन हुआ है, उल्लंघन हुआ है। तो ये भी एक घपले सामने आ रहे हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें होने के बाद क्या हुआ है कि इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि सीबीआई ने, देखिए, इस भर्ती में अनियमितता को लेकर सीबीआई ने लोक सेवा आयोग के 3 सेनावृत्ति कर्मियों को पूछताछ के लिए तलब किया है। ये लेटेस्ट खबर है, राइट। अब वो जो रिटायर्ड हो चुके हैं, सीबीआई फिर से कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दिया अपना कार्रवाई। सीबीआई ने इन्हें नोटिस जारी किया। इनके खिलाफ इन तीनों कर्मियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है, अगले बुधवार को। ठीक है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, शुक्रवार है। इसका क्या मतलब है कि ये जो रिटायर्ड हैं, अब रिटायर्ड हैं तो इनके ऊपर तो सीबीआई का वो जो 17A वाला जो प्रावधान है वो लगेगा नहीं, इनको तो वो बुला सकती है सीबीआई। अब ये क्या कर रहे हैं, ये उससे बचने के लिए हाई कोर्ट में रिट किए हैं कि हमें न बुलाया जाए। देखो, ये सब चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। ऐसे ही बिल्कुल हुआ था विधानसभा सचिवालय में जो आरओ एआरओ की जो पोस्ट होती है, एकदम एग्जैक्टली वही सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा है। उसके बारे में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कि इतने लोग ढीठ हैं कि सीबीआई बुला रही है, नोटिस देके, ये लोग जा नहीं रहे हैं। उससे बचने के लिए ये लोग कोर्ट की तरफ जा रहे हैं कि भैया कोर्ट हमें बचाए। कोर्ट बोल दे कि नहीं, आप इनको समन जारी नहीं कर सकते हो। अब ये तीनों जो खबर है, इसको पढ़ने के बाद मेरा ये एनालिसिस है कि ये बिल्कुल लीपापोती करने के लिए ये सारी बातें हो रही हैं। इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें देखिए, जांच होगी तो सिर्फ सपा के लोग नहीं पकड़े जाएंगे, इसमें बीजेपी के लोग भी पकड़े जाएंगे, भाजपा के बड़े बड़े नेता पकड़े जाएंगे, उनके भी कैंडिडेट हुए हैं। और ऐसा होता है तो ये अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे भाजपा वाले। दूसरी बात, एक और एनालिसिस है कि अभी ये सारी बातें क्यों आ रही हैं, दोबारा से फिर से जांच हो रहा है, फिर से सीबीआई एक्टिव हो गई है, हैं, तलब किया जा रहा है लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को, ये लोग बचने के लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि अभी 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ये मुद्दा स्टूडेंट कम्युनिटी उठाएगी। इलाहाबाद के जो लाखों छात्र रह के तैयारी करते हैं, ये लोग उठाएंगे। तो उससे बचने के लिए कुछ तो भाजपा के पास होना चाहिए, बीजेपी के पास होना चाहिए। देखो, हम प्रयास कर रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात कि ये भी संभावना है, देखो, ये पूरी तरीके से मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ, यदि लगेगा 2027 के कुछ 6-7 महीने पहले तक बीजेपी को कि ये चुनाव हार रहे हैं, जबकि अभी तक ये लोग चुनाव हार रहे हैं, ऐसा लगेगा योगी जी को कि हम चुनाव हार रहे हैं, ठीक है, तो ये जो सीबीआई का जो मुद्दा है, इसमें देखा जाएगा कि कितने लोग विपक्षी पार्टी के नेता फंस रहे हैं। उनको फंसाओ, चार्जशीट लगाओ, गिरफ्तार करके जेल भेजो, ताकि पूरा माहौल ही बदल जाए यूपी का कि जो है सपा, अभी जो सपा काफ़ी अटैकिंग है ना, अटैकिंग मोड में चल रही है। ठीक है, सपा का ग्राफ बढ़ रहा है, तो सपा को डाउन करने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए, सपा का जो भी नैरेटिव है उसको ध्वस्त करने के लिए ये हथियार के रूप में यूज़ होगा कि देखो, ये लोग फंसे हुए थे, सीबीआई ने जांच करके तो दे दी है, अब आप इनको वोट करोगे, इनको लाओगे, इनको सपोर्ट करोगे, तो फिर वही यूपी में भी जंगल राज आएगा वापस से। तो सीबीआई को वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिंजरे में बंद तोता है, ये स्वतंत्र संस्था तो है नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा सीबीआई को मोड़ सकती है। और आज तक देख लो, सीबीआई ने जितने भी लोगों के खिलाफ चार्जशीट की है, किसी भी मामलों में वो सज़ा नहीं दिलवा पाई है। अपने सीबीआई कोर्ट में सज़ा तो दिलवा दी है, लेकिन हाई कोर्ट से मामला छूट ही गया है। ठीक है, आप देख लो ना, उससे पहले 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, सब छूट गए।
तो एकदम नकारा संस्था है सीबीआई। ये सिर्फ पॉलिटिकल टूल्स है, राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सीबीआई का यूज किया जाता है। और देख लीजिएगा जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा ये मामला सीबीआई वाला फिर से बढ़ेगा और बीजेपी देखेगी कि हम हार रहे हैं तो ये इसका यूज किया जाएगा, बहुत सारे सपा नेताओं को जेल भेजा जाएगा इसी प्रकरण में। ये मेरा एनालिसिस है। अब हमें क्या करना है, जो भी छात्र हैं उनको क्या करना है। देखो, अगर ये इसमें सच में अगर आपको कुछ करना है और लगे कि हमें सफलता मिलनी चाहिए तो लामबंद होना पड़ेगा, फिर से जागरूक होना पड़ेगा। ये ज्ञापन से काम नहीं चलेगा। अब सीधे आपको धमकी देना पड़ेगा कि हम लोग सड़क पर उतरेंगे। ठीक है, देखिए सत्ता जब निरंकुश हो जाती है ना तो उसे बदलना जरूरी होता है। योगी जी की सत्ता बिल्कुल निरंकुश है। EWS के लिए उम्र सीमा में छूट नहीं दे रही है, कोई भी स्टूडेंट की बात नहीं मान रही। स्टूडेंट का कोई भी मुद्दा इनके एजेंडा में है ही नहीं। ठीक है, इनको सिर्फ गाय गोबर गोमूत्र इन्हीं चीज़ों में रुचि है और इसी के आड़ में, राष्ट्रवाद की आड़ में जो है मुख्य जो मुद्दा है, मूल मुद्दा है, उसको दबा रहे हैं। और ये आप और हम सब जानते हैं, जितने भी एटलीस्ट जितने भी इंटेलेक्चुअल वर्ग है, यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले, स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र, वो सब जानते हैं कि ये बरगला रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं योगी जी। तो इसके लिए आप लोगों को सामने आना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा, मुखर होना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक मुद्दा और है जो विधानसभा सचिवालय में जो आरओ एआरओ की जो पोस्ट होती है उसके लिए भी वैकेंसी आई थिंक 2022 में आई थी और उसमें मेंस का एग्ज़ाम में काफ़ी धांधली हुआ था। ठीक है, मतलब आंसर OMR शीट काफ़ी जो है छोड़े गए थे खाली ऐसे बिल्कुल। मैं भी उसमें मेंस दिया था, एक ही सेंटर पे तो एग्ज़ाम ही हुआ था और मैं देख रहा था कि हर कमरे में लगभग 50% लोग जो है अपना OMR शीट जो है खाली ब्लैंक छोड़े थे। बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। उसमें भी जो है कोर्ट ने आदेशित किया कि सीबीआई जांच हो और उसके खिलाफ में जो कर्मचारी थे जो सेलेक्टेड थे वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के स्टे ली। उस पर भी मैं वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल निरंकुश यहाँ पे शासन चल रहा है। तो इसमें अगर कुछ भी अगर होता है, अपडेट होता है तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। अब रेगुलर वीडियो बनेगा। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको उठाया जाए। राइट, EWS के मुद्दे पे भी मैं फिर से बात करूंगा क्योंकि कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।